हाँ, नमस्कार। न्यूज़ लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आपने 14वीं का चांद फिल्म देखी है? नहीं तो कोई बात नहीं, फुर्सत मिले तो ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल इसके एक गाने की कुछ पंक्तियाँ सुनिए। बदले बदले मेरे सरकार नज़र आते हैं, घर की बर्बादी के आसार नज़र आते हैं, डूबे रहते थे प्यार में शामो शहर, मेरे चेहरे से न हटती थी कभी उनकी नज़र, मेरी सूरत से वो बेजार नज़र आते हैं। वो जो बदले तो ज़माने की हवा भी बदली, दिल की खुशियाँ भी गई, घर की फिजा भी बदली, सूने सूने दरो दीवार नज़र आते हैं, मेरे मालिक ने मोहब्बत का चलन छोड़ दिया, करके बर्बाद मेरे दिल का चमन छोड़ दिया, फूल भी अब तो मुझे खार नज़र आते हैं। तो आप इस गाने का निहितार्थ ढूंढिएगा। फ़िलहाल मेरा आग्रह होगा कि आप न्यूज़ लेटर विथ राकेश रंजन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ, देखने के बाद शेयर तो करेंगे ही, लाइक भी करेंगे और कमेंट भी ज़रूर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देश देख रहा है, एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है, नारे बोलने के लिए भी लोग बदलने पड़ रहे हैं। मैं अकेला घंटे भर से बोल रहा हूँ, रुका नहीं। उनके अंदर हौसला नहीं है, वो बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। आप समझ गए होंगे, ये बोल नरेंद्र मोदी के हैं और स्थान संसद का निचला सदन यानी लोकसभा, तारीख 9 फरवरी 2023। मौका था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का। जब पीएम मोदी बोल रहे थे तो खुद अपना सीना ठोक रहे थे। उन्होंने विरोधियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अपने अपने राज्यों में जाकर समझाएं कि ये गलत रास्ते पर न चले जाएं। पड़ोसी देशों का हाल देखे, अनाप शनाप कर्जे लेकर क्या हाल कर दिया है। उनका इशारा छत्तीसगढ़ और राजस्थान की कांग्रेसी सरकारों पर रहा होगा, जहां ओल्ड पेंशन लागू करने की घोषणा की गई है। मोदी शायद पंजाब की तरफ भी इशारा कर रहे होंगे, जहां आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली पानी जैसे बातों पर चुनाव जीत लिया। हिमाचल प्रदेश से भाजपा बाहर हो गई। मोदी जी ने जिस ताव से सीना ठोका उसका असर नहीं हो सका। जब कर्नाटक के नतीजे सामने आए तो दक्षिण के द्वार से भाजपा साफ हो गई, बना बनाया रास्ता ब्लॉक हो गया। तब से अब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति 360 डिग्री घूम चुकी है। अब मोदी खुद बता रहे हैं कि एक अकेला चुनाव नहीं जीता सकता। इकोनॉमी के लिए वोकल फॉर लोकल का नारा देने के बाद भाजपा के लिए पीएम मोदी फोकस ऑन लोकल का नारा लगा रहे हैं। दमन में पंचायत प्रमुखों से बात करते हुए मोदी ने गांव के मुद्दों को उठाने की अपील की और जब एनडीए के सांसदों से मिले तो यही मूल मंत्र दिया कि जाइए लोकल मुद्दे को उठाइए। राम मंदिर और धारा 370 जैसे मुद्दे सहायता करेंगे, चुनाव नहीं जितवाएंगे, ऐसा भाजपा भी समझ चुकी है। 2014 के जीत के बाद मोदी एक ब्रांड बन गए। चुनाव जीतने के लिए पूरी पार्टी लीडरशिप और कार्यकर्ता ब्रांड मोदी पर डिपेंड हो गया। मोदी मोदी के गगनभेदी नारे इसकी तस्दीक करते थे। फिर क्या, चाहे दिल्ली का चुनाव हो या हैदराबाद का निकाय चुनाव, हर चुनाव भाजपा मोदी के चेहरे पर लड़ने उतरी। शुरुआत ठीक हुई, नतीजे अच्छे आए, लेकिन जल्दी ही मोदी मैजिक उतर गया। स्थानीय चुनाव ब्रांड मोदी के सहारे जीतना मुश्किल है। अब पार्टी और मोदी खुद ये समझ चुके हैं। ब्रांड मोदी ईमानदारी का पर्याय हो सकता है, लेकिन लोकल लेवल पर भाजपा के कथित भ्रष्टाचार को ढक नहीं सकता। कर्नाटक में यही तो हुआ। बीएस येदियुरप्पा सीएम के बदले पे सीएम ब्रांड कर दिए गए। कांग्रेस ने ऐसा किया, मोदी मैजिक फेल हो गया। कर्नाटक नतीजों के ठीक बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने नसीहत दी थी कि मोदी के करिश्मा और हिंदुत्व के बूते चुनाव नहीं जीत सकते। कर्नाटक तो मोदी के आने के बाद पहला ऐसा राज्य बना जहां भाजपा को भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ा। ब्रांड मोदी की निर्भरता किसका प्रयोग था, कहना मुश्किल है।
कुछ संकेत मोदी के उस भाषण से निकाल सकते हैं जिसमें वो खुद को सब पर भारी बता रहे। खैर, देर आए दुरुस्त आए, कुछ बातें तो समझ में आ ही गई है। मसलन अब आप अमित शाह या नरेंद्र मोदी को कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगाते नहीं देखते होंगे। 4 राज्यों में कांग्रेस अपने बूते सत्ता में है, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। वहीं बिहार, झारखंड और तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन सरकार में शामिल है। भाजपा 9 राज्यों में अपने बूते सत्ता में है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, असम, त्रिपुरा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। 6 अन्य राज्यों में भाजपा गठबंधन सरकार में शामिल हैं। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, हरियाणा, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड और पुडुचेरी। देश की लगभग 30% आबादी पर कांग्रेस या उसके गठबंधन वाली सरकार का शासन है। लगभग 45% आबादी पर भाजपा या उसके सहयोगी दलों का शासन है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भाजपा ने हारने के बाद दल बदल के आधार पर सरकार बनाई। देश की 75% आबादी या 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में न भाजपा का शासन है न ही कांग्रेस का। ये हैं केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, दिल्ली और पंजाब। अब अगर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में जनादेश चुराने के आरोपों को छोड़ भी दें तो असली खेल गैर भाजपाई और गैर कांग्रेसी राज्यों से शुरू होता है। पहले इस खेल को समझना मुश्किल था, लेकिन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी INDIA इंडिया के बनने के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों जिसकी धुरी में हैं वो अलायंस सामने दिखाई दे रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद बनी इंडिया में ममता बनर्जी भी हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं और सीताराम येचुरी भी हैं। 2024 के रन तक टिके रहेंगे या नहीं, इस पर मैं कोई दावा नहीं कर रहा, लेकिन भाजपा के नए नवेले NDA प्यार से तुलना करें तो फॉर्मेशन सॉलिड है। मोदी तो खुद को ही सब पर भारी बता रहे थे। ऐसे में NDA पर फोकस करना और 38 पार्टियों को जुटाकर फेडरल पॉलिटिक्स में क्षेत्रीय अस्मिता के सामने समर्पण करने की कोशिश ये दिखाता है कि भाजपा की रणनीति 360 डिग्री घूम चुकी है। मोदी कल्ट से मोह भंग हो चुका है। इतना हुए भी 2024 का महासमर इंडिया के लिए केक बाक नहीं है। तेजी से बदलती रणनीति के तहत टीम मोदी YSR कांग्रेस के जगनमोहन रेड्डी को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। TDP तो बस साथ ही आने वाली है, तो कुनवा भाजपा भी बढ़ाएगी, ये तय है। साथ ही योगी से मिली सीख ने भी छाप छोड़ी है। कल्याण सिंह, वसुंधरा राजे, BS येदियुरप्पा, अनंत कुमार, मदन लाल खुराना, कैलाशपति मिश्र सरीखे छत्रपों को अपने अपने राज्यों में जो आज़ादी मिली उस मोड में वापस लौटने की कोशिश हो रही है। मध्य प्रदेश चुनाव अभियान की कमान नरेंद्र तोमर को दी गई है। भोपाल और रायपुर से जो खबरें मिल रही है उनके मुताबिक चुनाव की तैयारी की कमान दिल्ली वाले संभाल रहे हैं, लेकिन लोकल वाले ज़्यादा वोकल हैं। इसलिए 2024 का सेमीफाइनल दिलचस्प होने वाला है। तो आज इतना ही, आप इसे सुने और गुने। नमस्कार।